डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रोसेस वेरिएशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका ये टॉपिक है। इसमें हमने जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि हम थोड़ा सा पीछे जा कर के याद दिलाएं तो हमने पढ़ाए थे आपको क्वालिटी के बारे में। अब ये क्वालिटी जो है, क्वालिटी के बारे में यदि हम बात करें तो कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट है तो क्वालिटी से जो है उसका क्या होना चाहिए, क्वालिटी उसका क्या होना चाहिए, दी बेस्ट। क्वालिटी क्या होना चाहिए, दी बेस्ट। और क्वालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस हमने बताए थे, जो है क्वालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस हमने बताए थे, जिसमें कि मेन अब देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट का, उसका फीचर अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्फॉर्मेंस मतलब जो स्पेसिफिकेशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिफाइन किए हैं, जो आपने कस्टमर से कमिटमेंट किए हैं, उसको मीट करना चाहिए। वो जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है ड्यूरेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नियर बाई सर्विस सेंटर होना चाहिए और सर्विस होने के लायक, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट आप देखते हैं ना, आप जाएंगे तो वो कंपोनेंट ही बदल देगा, चाहे बोलेगा अभी तो इसको फेंक दो। क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट की कहावत है कि चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक। एस्थेटिक एस्पेक्ट सही होना चाहिए, लुक सही होना चाहिए, रेपुटेशन, कंपनी का ब्रांड इसी से बनता है। तो यहाँ पर क्वालिटी चेक करने के लिए, अब इससे थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो कोई भी जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी चेक तो जरूरी है। क्वालिटी चेक हम दो तरीके से करते हैं। एक जो है प्रोसेस के अंदर, कंपनी के अंदर ही जो है प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस में, और एक होता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद। अब चूंकि प्रोसेस में प्रोडक्ट बनने के बाद यदि प्रोडक्ट खराब निकला तो दो ही चीज है, या तो लॉस हो गया प्रोडक्ट, अब फेंक दीजिए, क्या करेंगे आप, और दूसरा तरीका है कि आप इसको रिपेयर करें। ठीक है ना। रिपेयर्ड प्रोडक्ट कई बार जो है नहीं मार्केट में बिकता है, कस्टमर क्यों लेगा, हम बोलेगा भाई हमें तो नया ही चाहिए, हटाओ इसको, रिजेक्ट कर दो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन प्रोसेस में क्या होता है कि एक ही काम करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना डायरेक्ट थोड़ी बन गया भाई, यहाँ पर रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो है इसकी जो है मान लीजिए कि इंस्पेक्शन हो रही है, या एक्सरे हो रही है, या इसकी जो है क्लीनिंग हो रही है, जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मान लीजिए कटिंग हो रही है, फिर यहाँ पर थ्रेडिंग हो रही है। मान लीजिए कि नट बोल्ट बना रहा है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नट बोल्ट का, ठीक है ना। तो ये नट बोल्ट हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा प्रोसेस इसके आगे चले जाता है ना। यदि रॉ मटेरियल यहीं पर खराब है तो फिर ये सब तो खराब ही आएगा ना, अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो खराब ही होगा। क्योंकि अल्टीमेटली इनपुट और ये कहाँ जाएगा, प्रोसेस। और प्रोसेस क्या हो गया, एक तो है नहीं, बहुत सारा प्रोसेस है, और आगे आगे आउटपुट। हम यहाँ कोई काम चेक करें तो प्रोसेस में बहुत सारा प्रोसेस हो गया, तो हर प्रोसेस के बाद हम क्यों ना चेक कर ले, एक चेक लगा दे, क्वालिटी चेक। और इसके लिए ही हमने बहुत सारे टूल पढ़े थे, जिसको क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। एट कहां पर, एट प्रोसेस लेवल, प्रोसेस लेवल, ठीक है ना। तो प्रोसेस के लेवल में ही इसको हम जो है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि ये कोई आपका होल है, क्या है, होल है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, होल हो गया, और ये जो है कोई शाफ्ट है, ये कोई क्या है, शाफ्ट है, ये जो है आपका शाफ्ट, मतलब क्या हो गया, मेल पार्ट इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इसमें जो है इस शाफ्ट की जो है डायमीटर आपने डिफाइन किया कितना, 640। तो ओबियसली 640 है, तो इसका भी 640 से थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी तो ये जो है इसके अंदर इंसर्ट हो पाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी मालूम है कि जो भी आपने थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया है, एग्जैक्ट 640 mm का प्रोडक्शन होना संभव नहीं है। इसलिए आप क्या देते हैं, कुछ टॉलरेंस लिमिट देंगे, और यहाँ भी कुछ टॉलरेंस लिमिट देंगे।
अब क्या होता है कि ये टॉलरेंस लिमिट अर्थात कस्टमर दे दिया कि भाई 645 तक चले जाएगा या 635 तक, तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें भी दे दिया वह टॉलरेंस लिमिट, लेकिन एक साथ में ही यदि मान लीजिए कि 645 हो गया और ये 635 हो गया, अब ये कैसे इंसर्ट होगा? होगा क्या इंसर्ट? 635 के होल में 645 का शाफ्ट कैसे इंसर्ट करेंगे आप? संभव ही नहीं है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, वाटर बोतल है, या अभी अभी हमने एग्जांपल दे रहे थे नट बोल्ट का, नट बोल्ट का। अब नट बोल्ट में यदि 1 mm का भी डिफरेंस आ गया तो पूरा लॉट का लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। और एक नट बोल्ट आप थोड़े बनाते हैं, लाखों की संख्या में एक बार बन करके निकलता है, तो पूरा का पूरा बेकार हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमें जरूरत पड़ता है दो चीज की, कि हर प्रोसेस के लास्ट में हम क्वालिटी चेक लगा दें। जैसे कि क्वालिटी चेक में बहुत सारा हमने आपको बताए थे कि जैसे हिस्टोग्राम है, चेक शीट है, पेरेटो चार्ट है, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम है, ठीक है ना, कंट्रोल चार्ट्स है। तो इसमें कंट्रोल चार्ट्स की यदि हम बात करें ना, तो कंट्रोल चार्ट्स मतलब क्या? ये आपका सेंटर लाइन है जो मैथमेटिकली निकल करके आया, ठीक है ना, और ये है आपका यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो ये हम जो है आपको बता रहे थे कि एलसीएल और यूसीएल तो सही है, प्रोडक्ट आपका जो है इसके अंदर ही लाई करना चाहिए, इसके बाहर जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी यदि दो प्रोडक्ट है तो दोनों में मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। ये 645 गया, इधर कितना जाएगा? इधर 644 भी हो गया, ये तो बेकार हो गया, इसके अंदर इंसर्ट ही नहीं होगा। होल है आपका 635 और ये 645, ये 641 ही हो जाए, थोड़ा भी बड़ा हो जाए तो कैसे जाएगा? इसलिए टॉलरेंस लिमिट भी मैं यहां पर जो बताना चाह रहा हूं कि टॉलरेंस लिमिट पे भी हमेशा आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमेशा आंख बंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रोसेस कैपेबिलिटी। अब बात आई समझ में कि प्रोसेस के वेरिएशन को, प्रोसेस के चलते जो फॉल्ट आ रहा है हमारा, उसको हम रोक लें, वो प्रोसेस कितना कैपेबल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने बता दिया कि जो भी प्रोडक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, या टॉलरेंस लिमिट हम डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना, टॉलरेंस लिमिट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस इज called capable only when the mean and standard deviation process are operating in such a way that the upper and control limits are acceptable relative to tolerance limit, ठीक है ना। तो if the product is acceptable within upper control limit and lower control limit, then it is called process capability। ठीक है, दैट मीन्स कि प्रोसेस जो है विद इन द कंट्रोल है, ठीक है ना। कोई भी आप काम करते हैं तो प्रोसेस शुड बी इन कंट्रोल, आपके कंट्रोल में। जैसे आपका घर है, आप घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, घर के लोग ही आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कहीं टीम लीडर हैं, टीम के लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या मतलब है, ठीक है ना। इसीलिए अब चूंकि इंडस्ट्री की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है, तो यहां पर हम लोग लगाते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है ना। अब जो हम यहाँ एग्जांपल दे रहे थे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के चलते भी थ्योरेटिकली वो कभी कभी प्रोडक्ट क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब सवाल होता है कि प्रोडक्ट वहां भी जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो प्रोसेस के वेरिएशन को कैसे रोकेंगे? उसकी एबिलिटी को, दैट मीन्स कि क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ प्रोसेस, डिग्री टू विच ए प्रोसेस कैन मीट, ए प्रोसेस कैन मीट द रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपने वहां सारा कंट्रोल शीट लगा दिया, लेकिन इवन दाओ, ठीक है ना, इवन दाओ इट शुड बी जो है प्रोसेस शुड हैव कैपेबिलिटी, या प्रोसेस कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है ना, दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय
दैट इज मेजर्ड बाई प्रोसेस कैपेबिलिटी। ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट अभी लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेबिलिटी दैट मीन्स जो है प्रोसेस कैपेबिलिटी इज द रिपीटेबिलिटी, इट इज द रिपीटेबिलिटी, रिपीट जो करते हैं, रिपीटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी of a manufacturing process, of a manufacturing process किसके टर्म में, रिलेटिव टू जो भी आप लिखना चाहें, रिलेटिव टू कस्टमर नीड या चॉइस। और यदि कस्टमर जो है की नीड या चॉइस नहीं है, तो जो आपने स्पेसिफिकेशन दिया है प्रोडक्ट का, उसके रिलेशन में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है कि रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय विच द कस्टमर लाइक द प्रोडक्ट, ठीक है ना। और यदि कस्टमर की बात नहीं है तो आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर, ठीक है ना। दैट मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल इन द स्टैटिस्टिकली कंट्रोल्ड स्टेट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रोसेस कैपेबिलिटी का अब लास्ट एक डिफिनेशन बता देते हैं, इसी को तोड़ मरोड़ करके हम बताएंगे। ये जो अभी तक समझा रहे हैं इसी को तोड़ मरोड़ करके हम फिर से समझा सकते हैं कि दी परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ओवर ए सर्टेन पीरियड over a certain period of time while in the statistically controlled state, ठीक है। स्टेटिस्टिकली कंट्रोल्ड स्टेट मतलब क्या, कि कुल मिलाकर के सिंपल सा कि ये भाई आपका क्या हो गया, सेंटर लाइन, तो इसके बीच में यूसीएल और एलसीएल के बीच में ही यदि रहे तो हमारा प्रोसेस की कैपेबिलिटी सही है, ठीक है ना। प्रोसेस कैपेबिलिटी कहाँ कहाँ यूज होता है, यदि इसकी भी बात करें तो प्रोसेस कैपेबिलिटी फैसिलिटेट द वेरियस बिजनेस फंक्शन इन दी फॉलोइंग वेज। फॉर एग्जांपल जो है आपका डिजाइन डिपार्टमेंट में ये काम आता है, डिजाइन डिपार्टमेंट में काम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिजाइन डिपार्टमेंट जब डिजाइन करेगा उसी समय एक्यूरेट टॉलरेंस, एक्यूरेट टारगेट और कस्टमर का चॉइस वो डिजाइन में ही, प्रोडक्शन ड्राइंग में ही वह इनकलकेट कर देगा, ठीक है। दूसरा होता है परचेज। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है कि जब शुरू से ही आपको मालूम है कि भाई हम जो भी सामान खरीदेंगे इसकी क्रॉस चेकिंग होनी है, क्वालिटी चेक होनी है, तो सही सामान खरीदेगा और वही सामान खरीदेगा जिसकी जरूरत है। तो बेसिकली प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है यहाँ पर भी इस्टेब्लिश करता है एक रेफरेंस डाटा, एक स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड जो है सप्लायर को सिलेक्ट करता है, इवेल्युएट करता है, और डिलीवरी डेट भी। तीन चीज है, एक तो सप्लायर, ध्यान दीजिएगा सप्लायर इंपॉर्टेंट है कि सप्लायर आपका अच्छा हो, और जो परचेज मटेरियल है उसका इवेल्युएशन आप करें कि भाई जो हमने मांगा था वही आया है कि अलग आया है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है डिलीवरी टाइम। क्योंकि बुढ़ारी में फलाहारी करने का क्या मतलब है, जब समय निकल जाएगा, ठीक है ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये चीज है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप प्लान करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें जो है आप हर स्टेज पर
क्वालिटी करें, क्वालिटी प्लान भी करें। आप अपने प्लानिंग में क्वालिटी भी प्लान करें कि हाँ इस प्रोसेस के बाद क्वालिटी चेक होना है, उस क्वालिटी का एक लेवल आप दें, आउट ऑफ 10 क्वालिटी लेवल, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस में यदि उसको सुधारा जा सकता हो तो सुधारा जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी इंजीनियर्स जिसमें रहते हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसको इंस्पेक्ट करें, प्रोसेस कैपेबिलिटी ये भी काम करता है। और लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे हम जो है आपको बता चुके हैं, जिसमें कि हिस्टोग्राम हो, चेक शीट हो, जो है पैरेटो चार्ट्स हो, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम हो, प्रोसेस फ्लो चार्ट हो, स्केटर डायग्राम हो, कंट्रोल लिमिट वाला चार्ट हो, ये सारी चीज़ें जो है आपको हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अब बात आती है जो है प्रोसीजर फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोसीजर फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी, इसको भी समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे। प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसीजर फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी। सबसे पहला जो है आपको करना क्या है कि कंट्रोल ओवर द प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल कीजिए। प्रोसेस कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग कर दिए तो अब 24 घंटे के बाद ही रुकेगा, नहीं, बीच में ही यदि ऐसा लगता है कि फॉल्ट है तो हम बीच में ही प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि हम प्रोसेस को डिफाइन कर पाएँ। कई बार हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस चल रहा है तो चल रहा है, कौन सा प्रोसेस नाम ही नहीं जो है बता पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका डाटा है, ठीक है ना, ऑलवेज एनालाइज प्रोसेस डाटा, एनालाइज द प्रोसेस्ड डाटा। अच्छा, आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे सिमुलेशन डाटा होते हैं, पहले ही हम सिमुलेट कर लेते हैं, इसी को हम लोग जो है सिमुलेशन नाम देते हैं, सिमुलेट कर लेते हैं। सिमुलेट कर लेने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का हेल्प लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना। डिस्पर्सन वैल्यू निकालते हैं, कितना ऊपर नीचे जा सकता है, डिस्पर्सन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। और कंट्रोल चार्ट्स का भी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको रियल टाइम जो है वेरिएशन दिखाता है कि भाई ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, एक लिमिट के अंदर ही ये जाए तो सही है, ठीक है ना। और थर्ड और जो है लास्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यदि कुछ वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना, तो यू हैव टू एनालाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, एनालाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। और सोर्स ऑफ वेरिएशन में हमने आपको बताया है कि कुछ तो रैंडम होता है और कुछ जो है असाइनेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन ये करना है आपको कि वेरिएशन कितना है और उसका अमाउंट, मतलब मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड जो है वैल्यू से, ठीक है ना। फिर टॉलरेंस लिमिट, आपको टॉलरेंस लिमिट यहाँ पर बार बार चेक करना है, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर सजेशन, यदि कुछ ऐसा सजेशन है तो उसको भी देखना है। इन ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये तीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कंट्रोल में हो आपके एनालाइज द प्रोसेस डाटा और एनालाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। जहाँ भी सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ठीक है ना, उसकी जो है प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देनी चाहिए और प्रायः हम लोग देते भी हैं, ठीक है ना। नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली नहीं देंगे तो फॉल्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको जब प्रोसेस कैपेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, क्या प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो आपको टेक्निक का भी यूज होना चाहिए, ठीक है ना। टूल्स, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, यही है टेक्निक। तो टूल्स एंड टेक्निक दोनों जो है इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
उसी में आपका सैम्पलिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने सैंपल लिया है 5% 10% वह कितना सही है। ठीक है, अब लास्ट में जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या प्रोसेस कैपेबिलिटी में एक आता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, तो बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने में, ठीक है ना, परफॉर्मेंस मेजर करने में यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस रिलेटिव टू डिजाइन टॉलरेंस। टॉलरेंस आपको हम बता चुके हैं, डिटेल में अब यहाँ नहीं बताएंगे। डिजाइन टॉलरेंस, जो भी आपने टॉलरेंस लिमिट दिया है ना, उसके विदिन जो है आपका क्या होना चाहिए, ये वैल्यू फिट बैठना चाहिए, ठीक है ना, किसके स्पेसिफिकेशन जो आपने डिफाइन किया है, ठीक है ना। कैपेबिलिटी इंडेक्स जो है हम लोग दो प्रोसेस को जो है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं सीपी से। तो सीपी इज आल्सो यूज्ड टू कंपेयर दी यू कैन से क्या बोल सकते हैं, कंपेयर दी प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ क्या क्वालिटी, प्रोसेस की क्वालिटी कैसी है, इसको भी हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं टू आइडेंटिफाई विच प्रोसेस इज बेटर। देखिए एक ही काम करने का कई सारा मेथड होता है, कौन सा मेथड सही है वह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सीपी इंडेक्स है, क्या जो सीपी इंडेक्स है, तो सीपी इंडेक्स बेसिकली इट मेजर द पोटेंशियल और इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये जो है एबिलिटी के साथ साथ जो है इट इवेलुएट्स टू साइडेड स्पेसिफिकेशन लिमिट। जो भी आपने स्पेसिफिकेशन लिमिट दिया ना +-2, ठीक है ना, फिर साथ में ये स्प्रिट जो स्पेसिफिकेशन लिमिट आपने दिया उससे ऊपर नीचे कितना जा रहा है। और इसमें जो यूज करते हैं 6 सिग्मा का, 6 सिग्मा चूंकि हम आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, इसके पहले लेक्चर में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 सिग्मा का जो है हम जो है वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो आप निकालते हैं सीपी का वैल्यू, तो सीपी यहाँ से निकल करके आता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अपॉन 6 सिग्मा। क्या होता है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट अपॉन लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अपॉन 6 सिग्मा। आपको हम बता चुके हैं अपर और लोअर की पूरी कहानी कि ये आपका सेंटर लाइन हो गया और ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट और ये लोअर कंट्रोल लिमिट, यूसीएल और एलसीएल, ठीक ना। इसी तरह से एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं सीपी के इंडेक्स, सीपी के इंडेक्स, और सीपी के इंडेक्स भी सीपी ही है। ये बेसिकली प्रोसेस को रियलाइज करता है रिलेटिव टू एक्चुअल प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, ये जो है एक्चुअल प्रोडक्शन से बात करता है और ये जो थ्योरेटिकल निकला था सीपी इंडेक्स उससे बात करता है। इस इंडेक्स में जो है रिलेशन किसका है, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन का, कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, ठीक है ना। बेसिकली ये प्रोसेस की एबिलिटी है टू मीट दी टू साइडेड अलाउएबल स्पेसिफिकेशन लिमिट, जिसको कि ये कंसीडर करता है। और प्रोसेस यदि नियर टू द नॉर्मल लिमिट है, सेंटर लाइन के आसपास है, ठीक है ना, तो या इसके अंदर भी है, तो हम मान कर चलते हैं कि ये कंट्रोल लिमिट में है। इसको डिफाइन करने के लिए मान लीजिए कि जो है आपका एक्स बार कोई एक एवरेज प्रोसेस वैल्यू है, ठीक है ना, जो कि इसको इंडिकेट कर रहा है एक्स बार, ठीक है ना। मान लीजिए कि 6 सिग्मा जैसे हमने यहाँ
यूज किया, यही यूज करते हैं यहाँ भी, ठीक ना। तो इसका जो वैल्यू निकल करके आता है किसका, CPK, CPK। तो CPK का वैल्यू जो होता है CP और माइनस, ठीक ना, ये M माइनस एक्स बार, ठीक है ना। M क्या है यहाँ पर, M जो है टोटल वैल्यूज है, मीन जो वैल्यू निकलेगा वह, और एक्स बार ये सेंटर लाइन, क्योंकि दोनों में वेरिएशन है, अपन क्या हो जाएगा 3 सिग्मा। तो यहाँ भी 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट लगा आपका, ठीक है, यहाँ भी 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट लगा है, और जो है यहाँ भी 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट लगा है। यहाँ से अब आप समझ गए कि बिना 6 सिग्मा का जो है काम आपका नहीं चलने वाला है, और 6 सिग्मा के साथ साथ डीमैक वैल्यू ये सब जो है 6 सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे कितना ऊपर नीचे आपका जा रहा है, ठीक है ना, यही देखते हैं। तो ये हम लेक्चर नंबर जो है 26 में 6 सिग्मा का बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तो एक बार प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रोसेस कैपेबिलिटी का, फिर से एक बार आप देख लें तो हम लोग जो है आगे बढ़े। सबसे पहले हमने आपको क्वालिटी के बारे में बताया कि 2 तरह से क्वालिटी चेक हो सकता है, एट प्रोसेस लेवल और प्रोडक्ट के लेवल पे। कैसे ये काम करता है, ये मेल फीमेल की एक कंडीशन बताए कि इवन दाउ योर टॉलरेंस लिमिट इज फाइन, बट टॉलरेंस लिमिट के बावजूद भी मटेरियल फेल हो सकता है, आउट ऑफ क्वालिटी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है ये हमने आपको बताया। फिर प्रोडक्ट में टॉलरेंस लिमिट का जो है हमने पूरा डिटेल बताया आपको, ठीक है ना, ये कैसे काम करता है। फिर प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है ये भी हमने बताया पूरे डिटेल में, ठीक है ना। फिर प्रोसेस कैपेबिलिटी का एक लास्ट डेफिनेशन ये भी बताया कि परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच आर विद इन दी स्टेटिस्टिकली कंट्रोल लिमिट, यही कंट्रोल लिमिट है, ठीक है ना। फिर इसके आगे जो है हमने आपको बताए कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है किसके किसके लिए यूजफुल है, ये भी हमने आपको बताया कि डिजाइन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी, इसके सब जगह जो है किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोसेस कैपेबिलिटी की। फिर हमने प्रोसीजर बताया कि प्रोसीजर फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होगा, तो एक प्रोसेस कंट्रोल आ गया, एनालाइज दी प्रोसेस डाटा, एनालिसिस जरूरी है, और सोर्स ऑफ वेरिएशन की, यदि वेरिएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने जो है बताए प्रोसेस कैपेबिलिटी के टूल्स एंड टेक्निक, देख सकते हैं टूल्स एंड टेक्निक बताए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल लेना, क्योंकि टूल्स रहना, हथियार, बंदूक होना और बंदूक चलाना दोनों में अंतर है। मालूम चला कि निशाना ही नहीं लगा, फुटबॉल घर में होना और फुटबॉल खेलना अच्छे से, ही दोनों जो है कैसे आप खेलते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी तो हमने समझा, बट इसको यूज कैसे करना है, और ये कुछ मैथमेटिकली आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स निकाल करके बताए थे कि ये कैसे जो है मेजर करता है, कि एक परफॉर्मेंस रिलेटिव टू डिजाइन टॉलरेंस मेजर करता है, और एक एक्चुअल प्रोडक्शन में, और एक को सीपी इंडेक्स बोलते हैं, इसको सीपीके इंडेक्स बोलते हैं। निकालते कैसे हैं ये हमने आपको बता दिया कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, इस लाइन को क्या बोलते हैं, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और नीचे वाले को लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। यहाँ कंट्रोल लिमिट लिखिए चाहे स्पेसिफिकेशन लिमिट वाले, मतलब हमने आपको दिया था ना 640 प्लस माइनस 5, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका क्या हो गया 640 का हो गया, और ये 645 हो गया, और ये 640 हो गया, 635 हो गया, ठीक है ना। इतनी वेरिएशन, 10 की वेरिएशन हो गई। कभी कभी यूनिलेटरल होता है कि 640 और प्लस जो है 5 और इधर 0, मतलब नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर चल जाएगा तो टोलरेबल है, ऊपर चल जाएगा तो वैल्यू ऊपर चले जाएगी तो कंसीडर कर सकते हैं, नीचे जाएगी तो वी कांट कंसीडर, तो इसको यूनिलेटरल बोलते हैं। और यदि दोनों साइड ऊपर नीचे है तो बाईलेटरल हो गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम केसेस में बाईलेटरल ही होता है, बट यदि यूनिलेटरल है तो ये कंट्रोल लिमिट के ऊपर चले जाएगा, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या हो जाएगा 0। इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअल
प्रोडक्शन के लिए सीपी के इंडेक्स निकालते हैं, तो जो सीपी वैल्यू यहाँ निकाले, एम मीन वैल्यू, और ये कंट्रोल लिमिट जो एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन का है, एक्चुअल प्रोडक्शन का ये हो गया आपका, ठीक है ना। और ये एवरेज जो आपने मैथमेटिकली निकाला, और ये 3 सिग्मा। आई होप कि ये जो है आपके बहुत काम का है। इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। Thank you very much for watching this video, and be very happy, be healthy, keep smiling, and also keep liking, sharing, and already you have subscribed, so thank you.